मैथ्स एंड फिजिक्स। इसको भी खत्म हो गया। चलने लगता है फिर वो देते ना यही डाले मैथ्स एंड फिजिक्स। कौन चैप्टर था अपना? कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। तीन हेडिंग एक ही चीज में बता। एक आगे आते हैं। चलो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, कोई बता सकता है? डेल्टा फार्मूला डेरिवेशन। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि डिफरेंशियल का मतलब क्या है। मतलब क्या है? एंड में मैं ये समझाना चाहता था पूरा जो कल 1 घंटा 25 मिनट का जो बड़ा सा लेक्चर था कल का, उससे मैंने यही बताना चाहता था आखिर के 1 मिनट में कि डिफरेंशियल का मतलब क्या है पूरा ले जाकर। और तुम्हें अब मतलब समझ में आ गया है तो बताएं विषय कि डिफरेंशियल का मतलब क्या है। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशिएशन जो भी डिफरेंशियल का मतलब ds/dt। उसका मतलब क्या है? मतलब कि जो डिपेंडेंट चीज़ होती है वो ऊपर होती है और डिपेंडेंट नीचे होती है। इंडिपेंडेंट मतलब हाँ वो ठीक है, वो बिल्कुल सटीक है, ऊपर होती है। पर मतलब क्या है? ds/dt से हम लोग करते क्या हैं? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, पर करते क्या ds/dt से? आप भी ऐसे सोच चुके हैं, बताएं मुझे आंसर आज का आंसर। यूनिट को अभी रिकॉर्ड आ रहा है, यूनिट को छोटा करना है और उसकी क्या और ठीक है, मतलब क्या? मतलब ही तो मेन है। मैंने डेफिनेशन लिखा है छोटी सी। ds बाय, आज हम लोग s बाय डेल्टा s बाय डेल्टा t क्या करते हैं? डेल्टा s बाय डेल्टा t बताता क्या है? डेल्टा s बाय डेल्टा t बताता क्या है? डिफरेंस। बहुत अच्छे, डिफरेंस, वाह शाबाश। क्या गलत बता दी? गलत बताया। डेल्टा s बाय डेल्टा t बताता क्या है? यशु अब आप पर डेल्टा s इन टर्म ऑफ डेल्टा t। डेल्टा s बाय डेल्टा t क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा s इन टर्म ऑफ डेल्टा t। डेल्टा s बाय डेल्टा t क्या रिप्रेजेंट करता है? शायद मैं बोलने में गलती हो रही है तो लिख दे रहा हूँ, एक बार बाद में ना तो मैं समझा नहीं पाया। डेल्टा s बाय डेल्टा t किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसमें डेल्टा s तुम्हारा डिस्टेंस है और t तुम्हारा टाइम। तो ये तुम्हारा जो है एक तुम्हारा छोटा सा फॉर्मूला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशियल बिटवीन डेल्टा s एंड डेल्टा t। नॉर्मल एवरेज स्पीड को, वेलोसिटी। वेलोसिटी। जब हम लोग टाइम को बहुत छोटा करते हैं, मतलब लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा टी भैया तुम और छोटे होते जाओ, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटे इंटरवल में कितना चेंज आया है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो बता सके। तो मैंने कहा टाइम तुम छोटे हो जाओ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। डेल्टा एस तुम डेल्टा एस छोटा होगा, क्योंकि टाइम छोटा हो रहा है तो भाई डिस्टेंस छोटी होती रहेगी जितने ट्रैवल कर रहा है वो। तो मैंने कहा अभी ये वी एवरेज था, अब ये क्या बन गया? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक। जब हम लोगों ने डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, कब? जब हमने लिमिट लगा दी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ds बाय dt के। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बता इसका मतलब क्या है ds बाय dt का मतलब क्या? चेंज ऑफ स्पीड इन रेट ऑफ टाइम। मजा नहीं आया। सही था कि नहीं था? ds/dt डायरेक्टली तुम लोग के सामने लिखा तब भी नहीं बता पा रहे। इंस्टेंटेनियस मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में जो वेलोसिटी मतलब कि स्पीड होगी, स्पीड और टाइम पॉइंट मतलब कि एकदम माइनर में, उससे मतलब आगे बढ़ने के लिए जाना जरूरी है, तभी मैं इसमें जोर दे रहा हूँ। बता कह रहे हो लोग को। एकदम शुरुआती पॉइंट पे जो स्पीड होगी। अच्छा, मतलब एंड पॉइंट पे लोग स्पीड नहीं निकाल पाएंगे।
आप पे बिल्कुल कुछ एक आया? पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है, तो हम ds/dt करते हैं। बिल्कुल सही है, तो हमें पता है कि हम लोग पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग निकाले वेलोसिटी, तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाँ। पता है। मतलब बताओ ds/dt क्या है। तो हम लोग हर चीज़ घुमाओ दिमाग फिरा के एक ही बात पे आ रहा है, जो वेलोसिटी 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 का भी मतलब तुम बता दो, काम बताओ। सुनो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ Change चेंज of डिस्टेंस विद टाइम। किस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रही है? टाइम के हिसाब से। अगर 1 सेकंड हुआ है अभी, तो मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 10 मीटर ट्रैवल करा, दूसरे सेकंड में 20 चलूंगा, अगर मैं 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हूँ। सही है कि नहीं? हाँ। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो मैंने कहा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम्हें ये बोलना था सर, अगर तुम वेलोसिटी को एक्सपैंड कर देते, क्या आता? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। with respect to time, with respect to time। इतना नहीं बता पाए थे, क्यों? मैंने कुछ इसमें अलग करा? सिर्फ वेलोसिटी की डेफिनेशन को ओपन कर दिया, और कुछ करा? नहीं। तुम लोग को ये बताना था ds/dt क्या है, डिफरेंशियल क्या है। कल मैं आज फिर बता रहा हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करती है? हम लोग को मदद करती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको मैं बढ़ाता रहूं, तो हर पर्टिकुलर इंस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, उसका रेट ऑफ चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रहेगा। समझ गए? अगर मैंने फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो मैंने पानी है, मैं ड्रम है, ठीक है, मैं ड्रम में पाइप लगाया, पानी भरा। अब पानी जो ड्रम में आ रहा है वो किसी रेट पर आ रहा है। हाँ। ड्रम की वॉल्यूम है कुछ, हाँ। रेडियस है। हाँ। मैंने कहा टाइम के हिसाब से जो वॉल्यूम उसकी इंक्रीज भी होगी। हाँ। तो मैंने कहा किस तरह से इंक्रीज होगी वो बताओ मुझे। तो वो कैसे निकालोगे? सही हो गया क्या? नहीं, अभी उसमें डलने का टेम्परेचर उसका। इधर आते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर कहा था यार, भूल गया मैं। ds/dt पानी पे। पानी पे। मैंने कहा मेरे पास एक ड्रम है, उससे पाइप लगाया, पानी भर रहा हूँ उसमें मैं। तो मैंने कहा उसकी वॉल्यूम चेंज होगी टाइम के साथ, पानी की वॉल्यूम जो उसमें अंदर भर रहा है पानी, ठीक है। हाँ लो भैया, खुश? मम्मी बोली अच्छा निकलो देरी से। जाओ। ठीक, हाँ, अब आगे आते हैं। मैंने कहा उसकी वॉल्यूम चेंज होगी टाइम के हिसाब से, ठीक है। पर मैंने कहा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो डिपेंड करता है उसका रेडियस क्या है, कितना चौड़ा है। भाई हाइट भी तो चेंज होगी उसकी। अगर मान लो हाइट, उसका रेडियस कम है तो हाइट जल्दी बढ़ेगी। अगर मान लो हाइट उसकी कम, मतलब कि रेडियस ज़्यादा है, तो हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मैंने कहा ये बहुत फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं। एक रेडियस है, एक हाइट है, उसके बाद वो तो एक है ही कि पानी कितना तेज आ रहा है, टाइम तो अपना चलता रहेगा। तो मैंने कहा हमें अगर ये निकालना हो कि पर्टिकुलर इंस्टेंस पर कितनी उसकी हाइट होगी, अगर रेडियस कांस्टेंट दिया है हमने, तो वो डिफरेंशियल बता देगा किस हिसाब से हाइट चेंज होगी। अगर मेरा हाइट कांस्टेंट है, रेडियस मतलब बढ़ रहा है, हम लोग रेडियस बढ़ा रहे हैं, हाइट हम लोग 1 मीटर, रेडियस हम लोग 3-4 मीटर करे पड़े, बढ़ाए पड़े हैं, तो किस हिसाब से चेंज होगा उसका पानी भरना, वॉल्यूम बढ़ना। रेडियस मतलब ड्रम को बड़ा कर रहे हैं हम लोग। डेल्टा r/डेल्टा t वो अलग चीज़ है, मैं लोग बता रहा हूँ। रेडियस मतलब उसकी गोलाई को और बढ़ा रहे हैं। मतलब वेरिएबल को अगर हम लोग चेंज करते हैं किसी, तो उस पर फर्क क्या पड़ेगा पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। पानी भरेंगे जब उसमें, तो रेडियस ना बढ़ेगा। अगर हम बढ़ा रहे बढ़ा हैं रहे तो, हैं तो। अगर हम लोग ने हाइट को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। रेडियस को बढ़ा दिया है, तब क्या चेंज आएगा। मैं कह रहा हूँ फैक्टर है हाँ, बहुत समझ सारे, गया। और मैं एक पर्टिकुलर फैक्टर को पकड़ता हूँ, उसको बढ़ाने लगता हूँ, और मैं कहता हूँ उस फैक्टर का पूरे पे असर क्या पड़ता है, उस फैक्टर से पूरे पे क्या रेट ऑफ चेंज होता है भरने का पानी, वो बताता है डिफरेंशियल। सिमिलरली हम लोग टाइम को चेंज कर रहे हैं, टाइम हमारा क्या है, फैक्टर, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हर पर्टिकुलर इंस्टेंस पर किस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है उसके बढ़ने का, उसका स्तर क्या है, तीव्रता क्या है उसके बढ़ने की। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तुम सोचो कि भाई टाइम बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ रही, हाँ मैंने कहा किस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रही है, ये कहना चाहता हूँ। हम लोग कल बॉल थी, पहले सेकंड में उसने करा था 5 मेरे ख्याल से मीटर ट्रेवल, उसके दूसरे में करा था 10, दूसरे में 20, तीसरे में उसने करा था 45, 35। नहीं वो तो वो वेलोसिटी आई थी। वेलोसिटी आई थी। हाँ
35 में करा, 45 करा उसने तुम्हारा, उसके तीसरे में, चौथे में क्या करा, 80 80। तो मैंने कहा उसका रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है ना, हम्म। ऐसा थोड़ी ना हर पर्टिकुलर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नहीं। तो मैंने कहा हर पर्टिकुलर सेकंड में भी उसके इंटरवल के बीच में उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ा रही है, हाँ। एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर ऐसा है तो हर पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होगी, दो पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आएगी एवरेज। पर हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें तो डिफरेंशियल कैलकुलस मदद करता है। समझ गया पूरी सीन हाँ। क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करता है, हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने में मदद करता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कोई डाउट रहा इसमें? इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम बिल्कुल पर्टिकुलर इंस्टेंस पे point उसमें कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हुई है। जैसे मैंने कहा 1 और 2 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी थी तुम्हारी, मेरे ख्याल से 15 थी, हाँ। हाँ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, हाँ। ठीक है। पर अगर मैंने कहा कि मैं कहूँ कि 1 सेकंड पे कितनी थी, ये भी हो सकता है को 15 ज़्यादा हो, तो 1 सेकंड 15 से कम हो, कुछ भी हो सकती है। 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वो इंस्टेंटेनियस होगी। अब वो कैसे निकलेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। और हम लोगों उसका फॉर्मूला निकाल चुके थे 10t 10t का निकाला था। हम्म। अगर 10t में तुम 1 रख दो t की जगह तो क्या आ जाएगा, 10 10 मीटर पर सेकंड। खेल खत्म। क्या मम्मी, अच्छा ये भेज देंगे, भेज, नीचे ही है नॉर, वो सी वाले से लगता है फोन, ठीक है, समझ गए। डिफरेंशियल में कोई दिक्कत आई? नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, कुछ इसके टर्म सीख लेते हैं पहले। अब डिफरेंशिएशन पे सीखते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है। डेरिवेटिव भी समझते हैं, 2 टर्म है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैसअप ना करना डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन को। अच्छा, शन कब लगता है किसी का, आगे बता सकते हैं? जब हम लोग कोई चीज़ कर रहे हो, कोई प्रोसेस, एजुकेशन एक प्रोसेस, और कोई बताओ शन जिसमें लगता हो? मेडिकेशन, मेडिकेशन का प्रोसेस, और कोई शन जिसमें लगता हो? ट्रांसलेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन बनाने का प्रोसेस, और कोई मोटिवेशन। अरे मोटिवेट करने का प्रोसेस। हाँ। जब भी कोई हम लोग प्रोसेस करते हैं ज़्यादातर हम लोग शन लगाते हैं। क्लियर होगा? चलो आगे आते हैं हम लोग डेरिवेटिव पर। पहले डेरिवेटिव समझते हैं, उसका डिफरेंशिएशन। मैंने कहा हम लोग को ज़्यादातर फॉर्मूले मिलते हैं किस हिसाब से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्या हो गया यशु? अरे कुछ कुछ नहीं, आ गया है, ठीक है। मैंने कहा कि हम लोग को ज़्यादातर फॉर्मूले मिलते हैं ताकि हम लोग क्या निकाल सकें, डिस्टेंस उसने किस टाइम में ट्रैवल करी। जैसे मैंने कहा 5t², कोई भी हो सकता है, 5t² + 2t, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर कोई फॉर्मूला मिलेगा ताकि हम लोग डिस्टेंस निकाल सके, ट्रैवल करिए टाइम में। आया ना, मिलेगा। अगर तुम्हें नहीं मिलता है गम ना करो, उसमें तुम्हें सिंपल चीज़ पूछी जाएंगी, कैलकुलस हेल्प कुछ नहीं आएगा। आएगा तरीके अलग हैं उसके, पर तुम्हारे लिए नहीं आने वाला, भूल जाओ। तुम्हारे लिए सिर्फ फॉर्मूला आएगा, उसमें तुम कैलकुलस लगाओगे, ठीक है। आगे आते हैं, हमें फॉर्मूला दिया जाएगा। अब मैंने कहा उस फॉर्मूले को अगर हमें निकालना है, उस फॉर्मूले से क्या स्पीड पर्टिकुलर इंस्टेंस पर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। पर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो बताओ। क्या हम लोग हर पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए अलग फॉर्मूला बनाएंगे? क्या उस जो फॉर्मूला मुझे दिया गया है, मान लो एक बार हमारे पास एक फॉर्मूला है डिस्टेंस का, AT² + BT + C, कोई भी A B C कांस्टेंट है, कोई वैल्यू रख लो अपने हिसाब से, 5 10 जो भी रखना हो। मैंने कहा हमारे पास फॉर्मूला दे दिया है डिस्टेंस का, इसका एक ग्राफ बनेगा जैसा हाँ। बनता है। मैंने कहा अब इसका हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्या हम लोग हर पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे T1 में अलग वेलोसिटी अलग फॉर्मूला रहेगा, T2 में अलग फॉर्मूला रहेगा, T3 में अलग फॉर्मूला रहेगा, ऐसा है? चलो नहीं। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मुझे T1 पे वेलोसिटी निकालनी है, T = 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर, तो क्या उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, AT + B, या तुम्हारा जब हम लोग को 4 सेकेंड पे निकालना है तो उसका कुछ ऐसा बनेगा, CT + A। अलग अलग हर सेकंड का बनेगा या एक फॉर्मूला बनेगा? एक ही बने। एक ही बनेगा। अंदाजा तुम्हारा सही अंदाजा ही था, पता नहीं है, एक ही बनता है, क्योंकि उसी में सारे फैक्टर इधर उधर करके क्योंकि उसी में हम लोग टाइम को चेंज करेंगे ताकि हम लोग निकाल सकें वेलोसिटी क्या है। वो फॉर्मूला होता है जो उसे कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव। वो फॉर्मूला जो किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे डेरिवेटिव कहते हैं।
डेरिवेटिव क्या है, इज दी रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। ठीक है, वाली रिलेशनशिप नहीं, वाली रिलेशनशिप अलग वाली, मैथ वाली, ठीक है। इज द रिलेशनशिप which tells the rate of change of dependent variable मेरे ध्यान वो थोड़ी सी याद है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जल्दी है इस चीज की, क्या है बताओ मुझे। तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, हाँ इससे तरह तुम यूट्यूब पे लाइव चले जाया करो, क्या यूट्यूब पे लाइव चले जाया करो। बटन आना चाहिए इसका, हाँ रुको अभी करेंगे इसको। क्या बटन आया है? अरे वो छोड़ो तुम, हाँ। इधर आओ, इधर ध्यान दो। तुम्हारी तकलीफ चीज था, हम सोचते कुछ इसकी आएगी वैसे पहुंच जाते हो। नहीं इधर नहीं। आओ, हाँ हाँ हाँ। इधर आओ, तुम उस पर डाउन करने दो। सजेशन अच्छी बात है, पर अभी क्लास में उसके सजेशन नहीं, इसके सजेशन अच्छे लगेंगे। ठीक, आगे आते हैं। डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया। हाँ। वो रिलेशनशिप, वो फॉर्मूला जो हमें रेट ऑफ चेंज देगा, क्या, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, डिफरेंशिएशन क्या है, ये तुम रुको, तुम्हें बड़ा प्यास लगती है। हम चलो इधर आते हैं, डिफरेंशिएशन पर चल गया ये ये अच्छा इंसान है। काम कर जाता है, इतना स्मूथ चल रहा है। राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, हाँ अच्छी राइटिंग है। अच्छा लगा। हाँ चलो डिफरेंशिएशन आते हैं, दिख रहा है इसमें। हाँ। ठीक है, अब मैंने कहा डिफरेंशिएशन क्या है। मैंने कहा एक प्रोसेस भी होता है हम लोगों का, जिससे हम लोग इस फॉर्मूले से, क्या हो गया, हल्का ब्लर आ रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा। सही है ना। हाँ। मैंने कहा हम लोग, ये फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस का, इससे हम लोग क्या निकालना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पर एक प्रोसेस जिससे हम लोग डेरिवेटिव निकालते निकालते हैं, हैं उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रोसेस, टू मेक अ डेरिवेटिव। जिससे डेरिवेटिव निकालते हैं। हाँ, प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ओनली कि डेरिवेटिव प्रोसेस। बताओ क्या 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 डेरिवेटिव। यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे, डेरिवेटिव प्रोसेस। और क्या, प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, बस। डेरिवेटिव तुम्हें पता है ना क्या, हम्म। प्रोसेस टू फाइंड आउट मैंने डेरिवेटिव। हमने पहले लिख दिया ना, हमने सोचा लिखा नहीं। अच्छा ठीक है, हो गया, नोट कर लो इसको, फिर हम लोग तुम्हें, चलो आगे आए। मैंने कहा हम लोग ने एक रिलेशनशिप दे दी है डिस्टेंस की, क्या, AT² प्लस BT प्लस सी। C। सिंपल है। हाँ। अगर मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या करना होगा, टाइम से डिवाइड करना है छोटे इंटरवल में। हाँ। वही छोटे इंटरवल में निकालो, जैसे पिछले नहीं निकाला था हम लोग 5T² में। छोटे इंटरवल में जो इसकी डिस्टेंस थी, उसका जो छोटा इंटरवल टाइम था, उसको डिवाइड करके डेल्टा एस बाय वैल्यू आ डेल्टा गई, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कुल मिला के क्या करते हैं, ST प्लस डेल्टा टी माइनस ST को डिवाइड किससे करते हैं, T प्लस डेल्टा टी सी से। माइनस T। इसका मतलब क्या है यार, नहीं समझ में आया है, पता है हमको, इसमें दर्द है। इसमें एक छोटी वैल्यू जोड़ देते हैं, उसको माइनस करते हैं बड़ी देखो सुनो, वैल्यू से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग T टाइम पे पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस क्या है, कितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक, T टाइम में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा इंटरवल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, जैसे पिछले निकाल वेरी 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 स्मॉल इंटरवल को हम लोग निकालते हैं T प्लस थीटा टी में। इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, मतलब 4 सेकंड अभी है, और फिर 4.0000001 पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, और जितनी उसने करी है तो 4 सेकंड में करी थी, और जो 4.1 पर जो उसने ट्रैवल करी, इन दोनों को माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे क्या, थीटा एस क्या आया है। थीटा एस मतलब चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस कितना आया है थीटा टी को टाइम चेंज करने में। टी से हमने थीटा टी टाइम करा, T प्लस थीटा टी, तो चेंज क्या आया डिस्टेंस में, उसको कहते हैं थीटा एस। समझ गए, चेंज इन डिस्टेंस, तो वो हमारा आ जाता है थीटा एस, कोई दिक्कत। तो सिमिलरली हम, मैं इसकी वो नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, लिख दें, लिख ही दे रहा हूँ, लेट थीटा टी बी अ वेरी, 2 बार आर लिख दिया ताकि वेरी वेरी हो जाए, 2 बार आर लिखा है वी, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम interval then distance traveled in it traveled
इन इट इज कितनी एस टी प्लस थीटा टी, ये डिस्टेंस टेबल होगी, ठीक है। इसको भी नीचे लिखना पड़ेगा हल्का। अच्छा ये जो चीज़ है ये नीचे है, जो मैं इधर लिखूंगा पहले वो लिखना है, समझ गए। ठीक। मैंने कहा कि थीटा एस इन डिस्टेंस गिवन बाय थीटा एस इक्वल एस टी प्लस थीटा टी माइनस एस टी विद थीटा टी चेंज इन टाइम। पहले इसको लिखना, बाद में लिखना चाहिए दुनिया भर का। पहले किसको लिखना, फॉर्मूला लिखना कि पहले ये लिखना? पहले ये लिखना, ठीक है। बाद में इसको नीचे लिखना, ठीक है। पहले ऊपर वाला तो लिखना है ना? हाँ पहले मैं बता दूं क्या करना है, तुम नहीं, लिखना। वो ऊपर वाले को लिखा है ST। ये तो फॉर्मूला है लोग का। लेट डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट बी गिवन बाय द रिलेशनशिप, ठीक हो गया। इसको लिख के ही लिखना। फिर उसके बाद विद दिस नाउ एस then velocity in interval t plus theta t and t is given by, फिर उसके given by के बाद ये लिखना है, ये पूरा मतलब बताऊंगा मैं। now as theta t approaches 0, theta s approaches 0, so we can find instantaneous velocity at t। अब चलो इसका मतलब बताता हूँ। मैंने कहा जो हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इस रिलेशनशिप से उसकी डिस्टेंस पता चलती है हम लोग को, ठीक है। ठीक है। हमने एक बहुत ही छोटा इंटरवल है टाइम का, उसको हमने माना है क्या कि उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है टी प्लस थीटा टी में, वो तुम्हारी एस टी प्लस थीटा टी से रिप्रेजेंटेड है, हाँ। ठीक है। उसके बाद हमने कहा जो थीटा एस क्या है तुम्हारा, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन डिस्टेंस गिवन बाय ST प्लस थीटा टी। जो इसमें उसने ट्रैवल करा और पहले ट्रैवल करा, दोनों माइनस कर दो, चेंज इन हाँ। डिस्टेंस आ गया। ठीक। विद अ गिवन चेंज इन टाइम थीटा टी इन टाइम, हम लोग ने थीटा टी टाइम चेंज करा, हमें थीटा टी एस मिल गया। डेल्टा एस हमने डेल्टा टी हमने टाइम बढ़ाया, डेल्टा एस उसका चेंज इन डिस्टेंस आ गया। फिर हमने कहा देन वेलोसिटी इन द इंटरवल टी प्लस थीटा टी एंड टी, मतलब इन दोनों बीच के इंटरवल की वेलोसिटी किससे गिवन होगी, इस फॉर्मूले से। किन दोनों की? टी टाइम हम लोग का ये है, हाँ। टी प्लस डेल्टा टी टाइम ये है, हाँ। इन दोनों के बीच की वेलोसिटी किससे गिवन होगी, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी उन्होंने और जो टाइम था उनके बीच का, तो वो क्या है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जो ये है, ठीक। उसके नीचे आते हैं। अब मैंने कहा अगर हम लोग डेल्टा टी को स्मॉलर कर दें, अप्रोच कर दें इन्फिनाइट एस्टिमल स्मॉल, मतलब बहुत छोटा कर दें, तो डेल्टा एस हम लोग का और छोटा हो जाएगा। फिर हमने कहा हम लोग अगर ये कर देंगे तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता कर लेंगे एट टी, क्योंकि डेल्टा टी और टी प्लस डेल्टा टी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, टी और टी प्लस डेल्टा टी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, वो भी बहुत छोटा हो इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस निकाल देंगे। समझ गए, ये लिख लो, उसका इसका फॉर्मूला आके आ जाएगा। सबसे बड़ी बारीकी इसमें एक है कि डेल्टा टी इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल है, इस बारीकी को कभी ना भूलो अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो। समझ गए, फिर लिखना डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल, जाएगा। फिर लोग उसे कोई बच्चा देख ले, सर जी ऐसा ऐसा बोल रहा था वो BMP। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा एस बाय थीटा टी को लिमिट लगा दी, थीटा टी अप्रोचेस 0। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, वही फॉर्मूला अपना क्या, एस टी प्लस थीटा टी माइनस एस टी बाय टी प्लस थीटा टी, माइनस टी। ये भी कर चलना बंद कर दी है।
चलो ये ये काम करेगा थोड़ा सा। इस यहाँ पर भी लिमिट लगती है क्या, थीटा टी अप्रोच 0। ठीक। इसका मतलब कुल मिला के हमने थीटा टी को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। तो इसको हटा के हम लोग क्या मान सकते हैं, थीटा टी बहुत छोटा हो चुका है। इसको ऐसे हटा दो तुम, यहाँ से इसको हटा दो, हमने कह दिया थीटा टी स्मॉल हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत छोटा कर दिया है। अब ये 0.1 था पहले, अब कितना हो गया है 0.0001। ठीक है, रुक जाओ। तो मैंने कहा इसको हटा के हम लोग यहाँ पर इसको स्मॉल मान लेते हैं। अब आगे आते हैं, एस टी प्लस थीटा है, वैल्यू पुट करो, क्या आएगी इस फंक्शन में वैल्यू, ए टी प्लस थीटा स्क्वायर, थीटा टी का होल स्क्वायर प्लस बी टी प्लस थीटा टी प्लस सी। सिमिलरली इसमें क्या है हम लोगों का, अब क्या यही हो जाएगी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। कोई दिक्कत है अभिषेक, कौन में ऊपर से निकल रहा पता है, ये टी से टी कट गया, माइनस में था ये प्लस में था। ये थीटा टी 0 हो जाएगा। चल अभी रुक जाओ, तुम बताओ पहले, कोई दिक्कत नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, नहीं लगी। नहीं लगी तो आगे हाथ में। इसको एक्सपेंड करो, हाँ कैसे, टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस बी टी। अबे 2t थीटा टी तो बताओ, हाँ 2t डेल्टा टी, 2t। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ठीक। ये था। अरे भूल गया, ये था। आगे बी टी प्लस डेल्टा टी ठीक, प्लस डेल्टा नहीं, बी डेल्टा प्लस टी बी डेल्टा प्लस सी, उसके बाद माइनस करेंगे यहाँ पर तो एटी स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर माइनस बी टी माइनस सी। आसान है ना, ऐसे फाइंड करे जाता है, डेरिवेटिव ऐसे ही फाइंड करे जाते हैं। इस जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, जो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं बड़ा सा। एक इसके बाद जो आंसर है वो डेरिवेटिव होगा। बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक छोटे से, जब हम लोग नॉर्मल करते लिमिट ना लगाते तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक बड़े टाइम के डेल्टा टी में हम लोग निकाल लेते इसको, तो वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नहीं था। डिफरेंशिएशन तब हम लोग लिमिट बहुत ज़्यादा छोटी कर दें इस पर्टिकुलर चीज़ में, एक लिमिट लगा दें टाइम की, तो उसमें आ गई डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, कोई भी जैसे मान लो वॉल्यूम का फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस के हिसाब से निकालनी होती है हमें वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को हल्का छोटा बढ़ाते और इसको प्रोसीड कर देते हैं। ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। मतलब कि रेडियस मतलब कि अगर उसको लेते फैक्टर तो मतलब कि यहाँ पे तब भी टाइम लेते हैं यहाँ पे, आर हो जाता है ना, डेल्टा आर, हाँ भाई। समझ गए। तो हम लोग जो यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको छोटा करने का, हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहले बाद का हल्का छोटे का जो वॉल्यूम, पहले के हल्की वॉल्यूम डिवाइड बाय जो आर आर था, आंसर आ गया। अब आ गया है, सी से सी गया, सी से सी गया, ए टी स्क्वायर से ए टी स्क्वायर गया, हाँ बी टी से बी टी गया। अब आगे का आंसर क्या आया, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी ए डेल्टा टी स्क्वायर। ऐसे बंद करके चलाना पड़ेगा, देखना ये चलेगा, देखा चल गया, ए डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2a, 2t डेल्टा टी। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद बी डेल्टा बहुत अच्छे, आगे 2a कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ दिख रहा है ना, विजुअल है, हाँ जी सर। ठीक है। अब यही फैक्टर बचा, तो फैक्टर है नहीं है, हाँ बस नहीं। नहीं है। अब on डिवाइडेड डेल्टा बाय टी। डेल्टा टी। अब डेल्टा टी काट दो, एक ही ये कटा, ये कटा, डेल्टा टी ये कटा और इधर ये एक स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर 1 बचा, हाँ तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, a डेल्टा टी ए डेल्टा टी प्लस प्लस 2at 2at प्लस b। ठीक। मैंने क्या कहा था, डेल्टा टी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। हाँ। अगर ए तुम्हारा मिलियन भी है, पर अगर ए को अगर तुम मिलियन टाइम्स कर दो, 0 भाई अरबों जीरो लगा दो उसमें, मल्टीप्लाई कर दो तुम मिलियन का, तब भी आंसर बहुत छोटा ही आएगा। तो हम लोग इसे तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, ए डेल्टा टी को नेग्लेक्ट कर देंगे, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल देन बी को जैसे हम पहले करा था। तो मतलब कि 280 प्लस बी हो गया। बहुत सही है अभिषेक, बिकॉज ए तुम लोग रो रहे हो आज, बड़ा मूड खराब हो रहा है। a प्लस डेल्टा वो कहना सप्ताह लेंदी है थोड़ी। बिकॉज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। वेरी, डबल आर लगा रहा हूँ ताकि बताने के लिए, वेरी वेरी स्मॉल। वी नेग्लेक्ट ए डेल्टा ए डेल्टा टी। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हम लोग का क्या है, मैंने क्या कहा था, डेल्टा टी अप्रोच जब 0। हम लोग लिमिट लगा लेते हैं तो ये बहुत छोटे इंटरवल हो जाते हैं।
तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, ds बाई डी टी। ds हाँ, by dt। ठीक, तो ds बाई डी टी क्या आ गया, क्या आ गया, वही प्लस AT 80 प्लस 80 280 280 प्लस b। ये क्या है, डेरिवेटिव है इसका इस फंक्शन का, पर्टिकुलर डिस्टेंस जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। समझ गए a प्लस डेल्टा t कहाँ आ गया, a तो रहना चाहिए था। भाई, हमने a अच्छा डेल्टा टी हटाओगे तो कैसे a, अच्छा एक यूनिट है, ये बताओ तुम जरा, हमने हटाया क्यों उसको, पहले ये बताओ। डेल्टा t बहुत छोटा था। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो a की जो भी वैल्यू हो उसमें डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो गया। a डेल्टा टी भी बहुत छोटा हो जाएगा। अगर a प्लस डेल्टा टी होता तो तो डेल्टा टी को हटाते सर, हाँ। पर टाइम्स है, इसका मतलब उसको वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने पूरा टर्म को हटाया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 280 प्लस b। आगे लिख दो, फिर आगे तुम्हें और चीज़ें बतानी है कैसे निकला, और एक शॉर्ट ट्रिक निकालने की, बहुत शॉर्ट ट्रिक अच्छा वो जो तुम बता रहे थे। शुरू में बता रहे, तुम जो पैटर्न समझ लिया था इसका। थोड़ा ही सही, ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया। तो हमारे पास जो फंक्शन था क्या, st का मतलब 80 स्क्वायर प्लस, bt प्लस c। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, 280 प्लस b। ds बाई डी टी क्या आ गया, 280 t dt। दिख रहा है, विजिबल है हाँ उससे उसमें फ़ोन में हमें दिखेंगे, मेरे चश्मा आई है ना। ये तुम्हें दिखेगा, ये हाँ ब्राइटनेस ब्राइटनेस में तुम्हें हल्का दिख रहा है, हाँ कुछ दिख रहा आ रहा है। हरा हरा, तो ठीक है आ जाएगा। हमने क्या किया, ds बाई डी टी क्या आ गया, 280 प्लस b। ये कैसे आया, डिफरेंशिएशन करके। हाँ। तो ये हम लोग का डेरिवेटिव 280 प्लस बी इज अ डेरिवेटिव ऑफ s। लिख लेना ये कहीं पर मार्कर में नहीं, लिख लो, 280 प्लस बी इज अ डेरिवेटिव ऑफ एस टी। नीचे लिख लो उसके, नीचे नीचे। अभी वो लिखना है ना थोड़ा सा, एक दो लाइन बची। ठीक ठीक, 280 प्लस बी इज अ डेरिवेटिव ऑफ एस टी। ठीक है, ऐसे लिख लिया, आगे आते हैं। 280 स्क्वायर ना, नहीं 280 प्लस b इज, ठीक है, हाँ अब आगे आते हैं। हमने क्या करा था यहाँ पर, बहुत ही सिंपल चीज़ बताने वाला हूँ मैं। हम लोग ने यहाँ पर क्या करा था, सिर्फ ds बाई डी टी लिखा, ठीक, हाँ। इधर ही, और फिर हमने क्या लिख दिया पूरे में डी टी डी टी डी टी डी टी। मैंने क्या बताया था, डी टी इधर लिखा है, फिर 80 स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट करेंगे। हमने ये करा ds बाई डी टी को इधर डिफरेंशिएट करा लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड को डिफरेंशिएट कर दी, हर पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। अजीब सा लग रहा है कि सही लग रहा है, सही है। कोई दिक्कत। नहीं अब इससे हमें क्या मिला, 280 प्लस बी, इसका डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू। ये हाँ। क्यों मिली ये बताता हूँ, और सी कैंसिल हो गया तुम्हारा कुछ, हाँ क्यों हो गया, ये टर्म्स हैं कुछ, इनको तुम गौर कर लो। फंक्शंस कोने में टेबल बना लो, और डेरिवेटिव कौन है बनाए, नीचे, मतलब नीचे बना लो, अलग पन्ने बना लो, दूसरे पर इसके नीचे ना बनाना बस। मैंने कहा अगर हमारे पास एक फंक्शन है s इक्वल टी एन, ठीक, टी रेस्ट पावर n, हाँ तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ds बाई डी टी इक्वल एन टी रेस्ट पावर n माइनस वन। बताऊंगा इनका मतलब क्या है, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है s इक्वल ए यू, इसका मतलब क्या होगा, ds। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, हर पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया था। पहले इस टेबल पर आ जाते हैं, अपनी छोटी टेबल पर। अगर s इक्वल टी रेस्ट पावर n है, मतलब एक फंक्शन इस पर टी रेस्ट पावर n है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, n टाइम्स टी रेस्ट पावर n माइनस वन। फिर उसका एक पावर हटाकर जो पावर ऊपर थी उसको नीचे लिख दो। आगे बताऊंगा मैं। s इक्वल अगर ए यू लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ds बाई डी टी, मतलब डेरिवेटिव तुम्हारा s का क्या आएगा, a टाइम्स डेरिवेटिव u का। अगर s इक्वल लिखा है v प्लस यू प्लस डब्ल्यू चलते गए, तो इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव है इसका इक्वल डेरिवेटिव u का प्लस v का डेरिवेटिव उसका चलते गए। कोई आगे टर्म हो तो उनको जोड़ते जाए डेरिवेटिव उनका, ठीक। आगे मैं बता दूं इसका मतलब क्या, अगर s इक्वल c है, c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। मैं आगे भी तो ऊपर लिख दूंगा हेडिंग, अभी लिखी नहीं मैंने, बाद में बताऊंगा।
अगर एस सी हमारा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे बंद करना इसको। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी एच बाई डी टी 0, ठीक। और अगर हमारे पास एस लिखा है तुम्हारा वी ए यू बी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी एच बाई डी टी इक्वल एस ए यू डी वी बाई डी यू बाई डी टी प्लस बी बाई वी डी वी बाई डी टी। अगर यहाँ पर डब्ल्यू सी हो जाता तो डब्ल्यू सी भी सेम होता, सी इधर लिखोगे, नीचे डब्ल्यू और डी यू बाई डी टी। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, रिजल्ट्स कह सकते हो, जिन पे तुम डेरिवेशन कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? जो ए बी सी टर्म्स हैं हम लोगों के और डी ए भी हैं, ये क्या हैं? कांस्टेंट। दे आर कांस्टेंट, ठीक। एंड एस यू वी डब्ल्यू एक्स आर वेरिएबल। आर वेरिएबल्स। और हम लोग वेरिएबल्स का ही रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। हाँ। कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट है, वो कोई चेंज कहाँ होगी? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी और वो है, ठीक। अब मैंने यहाँ क्या कहा? अगर मैंने डिस्टेंस को माना है टाइम का एक फंक्शन जिसकी क्या है टी रिस्ट पावर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? एन टाइम टी एन माइनस वन। अब इधर आ जाओ, मैंने यहाँ पर क्या करा? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, अगर मेरे पास बहुत सारे टर्म्स हैं जो क्या है? फंक्शन है टाइम के। ये क्या है? वी फंक्शन है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो उसका हम लोग क्या करते हैं? पूरे का अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे ए टी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, बी टी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव और सी था इसका डेरिवेटिव, सारे टर्म्स का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर ए टी स्क्वायर लिखा है मेरे पास, ए क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? अगर ए यू लिखा है तो ए बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए डी टी स्क्वायर बाई डी टी गया। अब ये नहीं होता है नॉर्मल, यहाँ डी टी से डी टी चला गया, ये नहीं करना है, यहाँ पर फंस जाओगे तुम एक दिन। अब यहाँ पर टी रेस्ट पर रूट टू टी दे दूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो जैसा कि हम लोग के पास एक फंक्शन है एस, हम लोग किसी दिया गया ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, हम लोग का तीसरा रूल क्या कहता है? अगर हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस का जो फंक्शन है वो कुछ वेरिएबल पर डिपेंड है, सम के, तो हम लोग क्या करते हैं? सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एस बाई डी टी हम लोग एल एच एस पे कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो राइट साइड को सिमिलरली पूरे को होल्ड करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं? डी का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या? ए टी स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके बाद बी टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली सी को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग का सेकंड रूल क्या कहता है? अगर हम लोग के पास एक यू फंक्शन है टाइम का और हमारे पास वो किससे मल्टीप्लाइड है? एक कांस्टेंट से, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और यू को, जो हमारा वेरिएबल है मतलब फंक्शन है टाइम का, सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सिमिलरली ए को बाहर निकालेंगे कि एक कांस्टेंट है, और फिर टी स्क्वायर को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली बी टी भी हमारा एक वेरिएबल और कांस्टेंट का हमारा एक फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फिर हाँ बिल्कुल सही, टाइम को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या बताया? डी सी बाई डी टी। डी सी का यहाँ पर एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए हम लोग की चीज़ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारा एस जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका जो डिफरेंशिएट, उसका डेरिवेटिव वो 0 आता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज है। पर क्योंकि कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा हर जगह पे सेम रहती है, इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0 है। क्योंकि उसका कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है, कभी वो चेंज ही नहीं होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा? और इसीलिए वो 0 होता है। तो सिमिलरली डी सी बाई डी टी को 0 हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग का टी स्क्वायर है, हम लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम लोग का टी एन लिखा है तो उसका हम लोग डेरिवेटिव क्या होता है? एन टी रेस्ट पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा? एन हम लोग का 2 है तो लिख दिया, उसके बाद टी है, फिर टी रेस्ट पावर 2 माइनस 1। उसके बाद सिमिलरली हम लोग का टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी से रिस्पेक्ट में, तो इसका सिमिलरली वही रहेगा 1 टाइम्स टी 1 माइनस 1 और फिर प्लस 0। इसका क्या आ गया यहाँ पर? 2at 2 माइनस 1 पावर इक्वल 1, तो टी रेस्ट पावर 1 इक्वल 1। एंड फिर यहाँ पर क्या आएगा? b टाइम्स 1 टाइम्स टी रेस्ट पावर 1 माइनस 1 इक्वल 0 एंड टी रेस्ट पावर 0 इक्वल 0। तो यहाँ पर हम लोग का क्या मिल गया? b। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया?
ds बाई dt इक्वल टू ए टी प्लस बी। और सिमिलरली ऐसे आपको कोई भी वेरिएबल मिल रहा है, कोई भी आपको कुछ भी मिल रहा है, कोई भी आपको फंक्शन मिल रहा है डिस्टेंस का, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का, आप किसी चीज़ को कुछ निकालना है, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना, सिमिलरली हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को, और इसी प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनको लगाकर हम लोग उनका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। और ये भी प्रॉपर्टी आपकी सफिशिएंट है ये पूरा निकालने के लिए, और ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। और हम लोग ने, आपने देखा होगा 280 प्लस भी हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, और वो जो तरीका था जिससे हमने उसको निकाला था उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको हम लोग कह सकते हैं तिगड़मबाजी। और वो जो पहले जो लंबी प्रोसेस था जिसमें हम लोग ने एस टी प्लस थीटा माइनस एस टी बाई टी प्लस थीटा माइनस टी जो करा था, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। पर ये जो शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं इसको हम लोग कुछ अलग कहते हैं, जो तिगड़मबाजी कह सकता हूँ मैं। तो ये शॉर्ट वे हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं करने के लिए, वो तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस रूल को एस्टैब्लिश करना हो, पर इनको हम लोग करते हैं जब हम लोग रूल एस्टैब्लिश कर चुके हैं, बेसिक प्रिंसिपल हम उनको अप्लाई कर देते हैं। तो आगे से हम लोग इसी से करेंगे। और आपको क्या पता चला है, ये डी एस बाई डी टी क्या बता रहा है कि हर पर्टिकुलर इंस्टेंस पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्या वेलोसिटी होगी टी टाइम पर। अगर हम लोग टी टाइम में रख दें तो उसकी वेलोसिटी हम लोग पता चल जाएगा। मान लेते हम लोग को उसकी वेलोसिटी पता करनी है 3 सेकंड पर उस पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2a टाइम्स 3 इक्वल 6a प्लस b। तो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी आ गई 6a प्लस b।